Welcome to our channel Anki Classes, and today we will continue with the classification of living organisms, and the topic for today is the plant kingdom. Okay students, until now we have already studied the Monera, Protista and fungi. Okay students, and for today the topic is plant kingdom. We will study the plant kingdom and its classification. Okay students, so नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक प्लांट किंगडम. तो स्टूडेंट्स, जो आर.एच. विटेकर ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया, तो उसके अंदर हम लोग बात करें जो प्लांट किंगडम है, तो उसके अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने रखा जिनके अंदर क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल प्रेजेंट था. सीधा सीधा आपको इतना याद रखना है. अगर बात करें प्लांट की, इट मीन्स कि क्लोरोफिल इज देयर. इफ क्लोरोफिल इज देयर, इट मीन्स कि दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, उनके अंदर प्रोसेस है. किसका प्रोसेस है? फूड फॉर्मेशन का प्रोसेस है. ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी बात हो गई. अगर प्लांट है तो क्लोरोफिल होगा और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे. अब हमने प्लांट को भी फर्दर कैटेगराइज कर लिया स्टूडेंट्स. ठीक है, दो पार्ट में हमने कैटेगराइज किया. वन इज क्रिप्टोगैम्स एंड अदर इज फेनेरोगैम्स. तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर हमने उन प्लांट को रखा जो क्या थे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे. ठीक है, और जो फेनेरोगैम्स है उनके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स को हमने रखा. ओके, और क्रिप्टोगैम्स के अंदर नॉन फ्लावरिंग प्लांट को तो रखा, और अगर हम लोग बात करें तो जो स्पोर फॉर्म कर रहे थे जो प्लांट, उनको हमने इनको रखा. और फेनेरोगैम्स में हमने उन प्लांट को रखा जो क्या कर रहे थे, सीड फॉर्म कर रहे थे. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से कैटेगरी में पुट कर दिए और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से कैटेगरी में पुट किए गए. स्पोर फॉर्म कौन से कैटेगरी के प्लांट्स में होता है और सीड फॉर्मेशन कौन से कैटेगरी के प्लांट्स में होता है. दो क्वेश्चन आपके, चार क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए. देख लीजिए स्टूडेंट्स. चलो, अब क्रिप्टोगैम्स को हमने फर्दर कैटेगराइज किया 3 पार्ट के अंदर. ठीक है, 3 पार्ट्स में किस बेसिस पे, देखो, वन इज थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा एंड देन टेरिडोफाइटा. ये इस तरह से इनका जो सीक्वेंस है, जो कॉम्प्लेक्सिटी, वो क्या कर रही है, इंक्रीज होती जा रही है. अगर हम बात करें थैलोफाइट के, तो ये बहुत लो लेवल प्लांट्स हैं. ठीक है, ये सबसे पहले डेवलप हुए. ठीक है, और ये कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं. एक्वेटिक इनकी हैबिटेट है. थैलस लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है. थैलस मीन्स स्टूडेंट्स वेरी सिंपल. ठीक है, इट मीन्स कि ये सबसे पहले जो प्लांट है उसके ऑर्गेनिजम्स हैं. बहुत सिंपल इनका स्ट्रक्चर होता है. सिंपल मीन्स कि इनके अंदर रूट, स्टेम, ठीक है, और लीव्स, इस तरह से अलग अलग क्लासिफाइड नहीं होता प्लांट. ठीक है, और इसके अंदर अब एक चीज़ और याद रखनी है कि इसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं. तो इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स किसकी, एल्गी की. ठीक है, दूसरा आता है ब्रायोफाइटा. तो ब्रायोफाइटा के अंदर वो प्लांट, अब थैलोफाइटा में क्या थे, ओनली वाटर में रहते थे. ब्रायोफाइटा में क्या हुआ, वो सॉइल पे भी आ गए, मीन्स ग्रो एट बोथ वाटर एंड सॉइल. इसलिए उनको हमने क्या बोला, एम्फीबियन. ठीक है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है, ये बोला हमने. और इसके अंदर जो हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं, इसके अंदर आते हैं लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस. उनको हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो और जो ब्रायोफाइटा है उसके बारे में एक बात और याद रखनी है कि इसके अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, जो वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता. वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जो जाइलम और जो फ्लोएम जो प्लांट्स के अंदर होता है, अगर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो उसके अंदर वेल डेवलप नहीं होता है. तो ब्रायोफाइटा के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनको एम्फीबियंस बोला जाता है, लीवरवॉर्ट्स और मॉसेस इंक्लूडेड होते हैं, और वेस्कुलर सिस्टम इनमें नहीं होता है वेल डेवलप्ड. ठीक है, ओनली कुछ ट्रेसेस होते हैं. बात करें नेक्स्ट वन की, दैट इज टेरिडोफाइटा. ठीक है, तो टेरिडोफाइटा के अंदर बेसिकली हम लोग उन प्लांट्स को रखते हैं जिनके जो वेस्कुलर सिस्टम है उनका, ठीक है, वो अच्छे से वेल डेवलप्ड है. इट मीन्स कि जाइलम और फ्लोएम उनमें प्रेजेंट है. दूसरा, इसके अंदर हम लोग फॉर्न्स को रखते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन पुटअप होगा कि किस प्लांट किंगडम के अंदर किस कैटेगरी में हमने फॉर्न्स को पुट किया, दैट इज टेरिडोफाइटा. ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों चीज़ें क्लियर है. चलो अब देखते हैं फेनेरोगैम्स. तो फेनेरोगैम्स मतलब सीड बियरिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, इट मीन्स कि इनके अंदर सीड फॉर्मेशन होगा, सीड होगा और फ्लावर होगा. ठीक है, और इनके अंदर क्या होगा, फ्रूट भी होगा. ठीक है, चलो अब जो फर्स्ट वन है दैट इज जिम्नोस्पर्म. तो इसको स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म मतलब इसके अंदर जो सीड होता है उसकी कवरिंग नहीं होती,
मीन्स सीड की कोई कवरिंग नहीं होती, सीड विदाउट कवरिंग, इट मीन्स कि इसके अंदर फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि सीड कहाँ होता है, फ्रूट के अंदर होता है, तो कवरिंग नहीं है, इट मीन्स कि ये वाला पार्ट नहीं है, ओनली सीड है, और इस वाले पार्ट को ही तो हम लोग फ्रूट बोलते हैं, तो फ्रूट नहीं बनता, ठीक है, फ्रूट नहीं बनता, तो यहाँ पे फ्लावर भी अच्छे से डेवलप नहीं होता। ये हो गया जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट वन इज एंजियोस्पर्म। तो इसके अंदर क्या होता है, जो सीड होता है वो किसी कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो कवरिंग किसकी होती है, वो होती है फ्रूट की। अगर फ्रूट फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ वेल डेवलप्ड फ्लावर भी फॉर्म हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये बातें आपको एंजियोस्पर्म के बारे में याद रखनी है कि ये सीड विद कवरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो एंजियोस्पर्म है वो लगभग 80% काउंट रखता है, किसका, टोटल जो प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स हैं अगर हम लोग बात करें उनमें, तो 80% जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म कैटेगरी में हमारे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज डाइकोट एंड अदर इज मोनोकोट। डाई मीन्स की 2 कोटिलिडन्स और मोनोकोट मीन्स की 1 कोटिलिडन्स। ठीक है, चलो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम लोग 1 बाय 1 इसके डिफरेंट कैटेगरीज हम लोग लेते हैं। फर्स्ट वन इज थैलोफाइटा। डिस्कस किया हमने कि हम लोग इसमें एल्गी इंक्लूड करते हैं और थैलस लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की जिसकी वजह से हम इसे प्लांट बोलते हैं, तो इसके अंदर क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसका होता है। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब कैसे, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो क्या होती है, येलो कलर्ड होती है, ठीक है, कुछ प्लांट्स की लीव्स रेड कलर्ड होती है, आपने कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स देखे होंगे। तो ये किस वजह से हो, इनके पीछे रीजन है क्या, इनके अंदर प्रेजेंट पिगमेंट। अब पिगमेंट एक क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है, इसके अलावा अदर कलर का पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन ना होके उस पिगमेंट के अकॉर्डिंग इनका कलर होता है। ठीक है, बात करें रिप्रोडक्शन की, तो इनके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है, तो है ना। और जो एसेक्सुअल होगा वो होगा फेवरेबल कंडीशंस में, और जो सेक्सुअल होगा वो होगा स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, और एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो स्पोर फॉर्म, तो स्पोर 3 तरह से हमने डिवाइड किया इसको, वन इज oogamous, अदर इज आइसोगैमस एंड थर्ड वन इज अनाइसोगैमस। तो oogamous में एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, फोकस, और अनाइसोगैमस के यूलोथिक्स। तो ये आपको एग्जांपल आपको याद रखना है कि इनके अंदर यूलोथिक्स में अनाइसोगैमस टाइप से फॉर्म होगा और वॉल्वॉक्स और इसमें oogamous टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, तो थैलोफाइटा से यहाँ बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि एल्गी को किस में रखा गया, दैट इज थैलोफाइटा। इनका कलर चेंज क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। ओके, और रिप्रोडक्शन किस वजह से, किस मेथड से है, तो वो आप देख लीजिए, और इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करें एल्गी की। तो स्टूडेंट्स एल्गी को हम लोग पिगमेंट्स के बेसिस पे, ठीक है, बेसिस ऑफ पिगमेंट्स के बेसिस पे हमने इसको क्या किया, 4 पार्ट्स में हमने इनको क्या किया, क्लासीफाई किया। ठीक है स्टूडेंट्स, पिगमेंट्स के प्रेजेंस के बेसिस पे ये कौन सी टाइप का पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज क्लोरोफाइसी, देखो नेम से क्लोरो, ठीक। सेकंड वन इज रोडोफाइसी, थर्ड वन इज फियोफाइसी, लास्ट वन इज साइनोफाइसी। ठीक है, तो क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल, मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब देखो रोडोफाइसी, इट मीन्स कि इसके अंदर क्या है, रोडो मीन्स रेड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर फाइको इरेथ्रिन, और इरेथ्रो का मतलब भी स्टूडेंट्स रेड से ही होता है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ फाइको इरेथ्रिन पिगमेंट भी प्रेजेंट है। बाद में है फियोफाइसी, ठीक है, तो फियो मीन्स की ब्राउन, तो इसको बोलेंगे ब्राउन एल्गी, इसको बोला रेड एल्गी, और ये तो सिंपली ग्रीन एल्गी है ही। तो इसके अंदर फ्यूकोजेंथिन, तो इसके अंदर क्या है, ये पिगमेंट प्रेजेंट है फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से कलर क्या है, ब्राउन है। थर्ड वन इज साइनोफाइसिस, साइनो मीन्स सिंपली ब्लू ग्रीन, तो इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गीज प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ फाइकोसाइनिन, देखो साइनिन यहाँ पे है, ये वाला पिगमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप होगा कि क्लोरोफाइस मीन्स विच एल्गी, ग्रीन एल्गी, रोडोफाइस मीन्स रेड एल्गी, फियोफाइस मीन्स ब्राउन एल्गी, साइनोफाइस मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, और फाइको इरेथ्रिन इसमें प्रेजेंट है, फ्यूकोजेंथिन और फाइकोसाइनिन। सेल वॉल तो सबकी सेलुलोज से मैडअप होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक याद रखना है हमको इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो क्लोरोफाइसी के अंदर स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड कारा, ये आप देख लीजिए। रोडोफाइसी में पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जैलिडियम, ग्रासेलिरिया,
ठीक है। फियोफाइसी में एक्टोकार्पस, डिक्टोएटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, फुकस। तो स्टूडेंट्स ये जो एल्गीज जो होती है इनके अंदर क्या होता है, लगभग 60% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनको एज ए फूड भी यूज लिया जाता है। अभी आगे हम लोग इनका यूजेस देखेंगे। ठीक है, और साइनोफाइसी के अंदर ऑल ब्रूगिन एल्गी हमने देखी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं। मैंने एक चार्ट बना के आपके सामने प्रेजेंट किया है, आप अच्छे से इसको मेमोराइज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन की एल्गी में, तो वो देखो एक वेजिटेटिव होता है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, एसेक्सुअल जूस पोर्स के थ्रू, और सेक्सुअल हमने देखा किसके थ्रू, गैमेट्स फॉर्मेशन के थ्रू या स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, जिसके लिए हमने इनको डिवाइड किया आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस के अंदर। देखो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पर्पज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आएगा, कॉलेरा, स्पाइरुलिना, ये दो एल्गी ऐसी होती है जो स्पेस ट्रैवल में यूज ली जाती है, किसके, एज ए प्रोटीन रिच फूड। इनको खाने के पर्पज से यूज लिया जाता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो इनको स्पेस में ले जाया जाता है। ठीक है, और ये एक लार्ज फोटोसिंथेसाइजर भी होते हैं, रिलीज ऑक्सीजन O2। ठीक है, एल्गीज। दूसरा कि ये जो एक्वेटिक होते हैं, तो जो फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स या ह्यूमंस, इनके लिए फूड भी बन सकते हैं ये। ठीक है, और इनके अंदर जैसे ब्राउन एल्गी है तो वो एल्जिन प्रोड्यूस करेगी, रेड एल्गी कैराजिन प्रोड्यूस करेगी, और जेलेडियम और ग्रेसेरिया एगर यूज करेगी। तो ये आप देखिए, ये इसके कुछ यूजेस हैं। तो यहाँ तक आपका जो थैलोफाइटा है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो ब्रायोफाइटा है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।